जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए ये साइनोनिम की सीरीज शुरू की जा रही है। आप सभी के कहने पर अब इंग्लिश का भी सेक्शन शुरू कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो, कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी आपको। ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं और उनका जवाब भी देते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो वर्ड लिखा है डियर स्टूडेंट, इसका आपको बताना है साइनोनिम। अब देखिए, आप चाहें तो इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं या एक कॉपी भी बना सकते हैं, जहां पर आप हमारे द्वारा बताए गए साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज जैसी सारी चीज़ें जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है आप वहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय आपको दोहराने में आसानी हो। साथ ही साथ मैं इंग्लिश के बेसिक्स भी शुरू करने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो आइए बात करते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन पे जो आपके सामने लिखा हुआ है। कंडोन। कंडोन का मतलब होता है माफ करना। क्या होता है डियर स्टूडेंट? माफ करना। अगर इसकी साइनोनिम की बात करें तो एक्सक्यूज हो जाता है। आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं? मतलब कृपया मुझे माफ करिए, और उसके बाद आप आगे गुजरते हैं या किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा। इसका एक और साइनोनिम हो जाएगा फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। और कंडोन का मतलब भी क्या होता है? माफ करना या क्षमा करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, एक शब्द के 2 से अधिक साइनोनिम हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, आइए बाकी शब्दों को भी समझ लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहयोग। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने शब्द है वो है, ये शब्द है, ठीक है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। स्पेलिंग देखेंगे GARRULOUS। गैरुलस का मतलब क्या होता है? बातूनी, जिसका मतलब होता है टॉकटिव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको यहां पर सिखाया जा रहा है तो बिल्कुल आराम से सीखिए, आराम से समझिए। ठीक है, टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी। एक और इसके लिए आप साइनोनिम लिख सकते हैं लोक्वासियस। ठीक है, लोक्वासियस, गैरुलस या टॉकटिव, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तीनों का मतलब होता है बातूनी। ठीक है, देखिए ये जो शब्द है ये आपके एग्जाम में आया हुआ था, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना। अच्छा, अगला जो ऑप्शन है वो भी समझ लीजिएगा। बाकी की जो ऑप्शन है, सेंडिटिव लिखा हुआ है। सेंडिटिव का मतलब होता है संतोष देने वाला। और वोकेटिव का मतलब क्या होता है? वोकेटिव का मतलब होता है संबोधक। और पॉजिटिव का मतलब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रीएम्बल लिखा हुआ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपको तो पता होगा सर। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। हम तो बचपन से लिखते आ रहे हैं प्रस्तावना। तो प्रीएम्बल को प्रीफेस बोलते हैं या प्रील्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीफेस, प्रील्यूड, प्रीएम्बल या कि फिर इंट्रोडक्शन, ये चारों शब्द एक ही हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि मैं एक शब्द का एक से अधिक साइनोनिम यहाँ पर मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ और भी मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि सर प्रीएम्बल का आप ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे कर करके। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, और जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनको पता भी चल जाएगा। तो प्रीएम्बल का साइनोनिम यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन नहीं रहता ऑप्शन में, अगर प्रीफेस रहता है या प्रील्यूड रहता है तो वो भी सही हो जाता। गौ माँ पीछे से चिल्ला रही हैं, बोलने दीजिए, हमारी नहीं है, पड़ोसी की है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अच्छा, आप बाकी के ऑप्शन भी समझ लीजिएगा। डेफिनीशन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। ये जो स्पेलिंग है ना डेफिनीशन की, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो डेफिनीशन का मतलब तो पहले आपको पता ही है, परिभाषा होता है। लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है इसको ध्यान से देखिएगा, DEFINITION है ना। तो इसमें ईरर कहाँ पे देता है? जो एन के बाद आई है ना उसको NATION दे देता है। तो ध्यान देंगे, स्पेलिंग टेस्ट में ये पूछा जाता है तो इसको, इसकी स्पेलिंग आप एक बार समझ लेंगे। बच्चे पढ़ते हैं ना इसको डेफिनेशन, जब नेशन पढ़ते हैं तो ये नेशन की स्पेलिंग देख करके सही करके आ जाते हैं, लेकिन नेशन नहीं बल्कि नीसन होता है। ठीक है, डेफिनेशन याद रहेगा। चलिए आगे के भी जो शब्द हैं वो समझ लीजिएगा। मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब, इसका मतलब होता है
ध्यान, ध्यान करना या समाधि करना, ध्यान या समाधि। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर का जो शब्द है वो आपके सामने है बैरन। ये भी देखिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस शिफ्ट में पूछा है, लेकिन पूछा है। बैरन का मतलब होता है बंजर, है ना। बंजर ऐसी जमीन होती है जहाँ पर कुछ जामता नहीं है, मतलब कुछ भी उगता नहीं है, हम लोग के भाषा में कुछ भी वहाँ पर उपजाऊ नहीं होता है, बैरन होता है, जिसको अनफर्टाइल भी बोल सकते हैं या अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं या इनफर्टाइल बोलते हैं, है ना। तो बैरन मतलब बंजर। अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनप्रोडक्टिव, सही ना। अनप्रोडक्टिव, जो बंजर हो वो अनप्रोडक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है, सही है। बाकी के ऑप्शन समझेंगे। गुड का मतलब आपको पता ही है। होलसम का मतलब क्या होता है? होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, जिसको न्यूट्रियस भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिशियन होता है ना वो। अच्छा, प्रॉफिटेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है? लाभदायक। अच्छा, प्रॉफिटेबल की साइनोनिम पूछ लेगा तो आप क्या बता देंगे? बता देंगे फ्रूटफुल या गेनफुल, ठीक है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, चलिए मैं लास्ट में इसके ऊपर बात करता हूं। फिलहाल एक और वर्ड देख लीजिए जो मैं बोलने वाला था अभी, पहले बता देता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ ना कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश में आपको वोकैब मजबूत करनी है, तो जब भी आपको एक नया वर्ड सीखें या कहीं पे नया एक वर्ड देखें, तो कम से कम आप उसके 2-3 साइनोनिम जानने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। जैसे मैंने अभी बताया फ्रूटफुल या गेनफुल, या ये जो मैंने बताया अभी ऊपर प्रॉफिटेबल का साइनोनिम, तो ये आपने 2-3 जब यहाँ पर पढ़ा तो ऐसे क्या होता है कि आपका दिमाग सोचने पर मजबूर होता है, और जब 2-3 साइनोनिम आपको पता रहता है तो मौके पर 1-2 जरूर आपको याद आ जाता है। आइए इस पे बात करते हैं। ये जो प्रोडिगल लिखा हुआ है, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? खर्चीला, जो फिजूल खर्ची करते हैं, बिना मतलब के खर्च करते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसका जो इसका साइनोनिम है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। इसको लिखेंगे इस शब्द को, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है खर्चीला, और लेविस का मतलब भी होता है खर्चीला। तो यहाँ पर लेविस ऑप्शन में है तो यही सही होगा, ऑप्शन सी। अगर एक्स्ट्रावेगेंट रहता तो वो सही हो जाता, ठीक है। लेविस का मतलब होता है खर्चीला। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल एकमात्र स्रोत से प्रकाशित वस्तु या कहानी। आप देखते हैं जब न्यूज़ वगैरह चलता है तो लिखता है ना बीच में एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव देखिए। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही स्रोत है, मतलब एक ही जगह से ये चीज़ दिखाई जा रही है, एक्सक्लूसिव, है ना। अच्छा, प्रोडक्टिव का मतलब तो आपको अभी बताया ऊपर। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? वही उत्पादक या उपजाऊ, प्रोडक्टिव। केयर फ्री का मतलब क्या होता है? देखिए, केयर फ्री का मतलब होता है लापरवाह, जिसको केयरलेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो केयरलेस हो या केयर फ्री हो, सब एक ही है। तो आज के लिए मैंने इतना यहाँ पर आपको बताया, 5 साइनोनिम, और मैं यही इतना ही कराऊंगा पर डे, है ना। देखिए आप सोचेंगे, अभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सर 5 क्यों। अब देखिए मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। 5 मैंने जो बताया साइनोनिम का जो मेन वर्ड था वो, तो ये 5 हो गया, और हर एक साइनोनिम का 4-4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएंगे 20, है ना। तो टोटल आपको 25 शब्द आपको सीखने को मिलते हैं लिखित रूप से यहाँ पर, और जो मैंने किसी का 2-3 एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ तो वो अधिक से अधिक, तो लगभग 25 से 30 शब्द आप सीख रहे हैं। अगर इन्हीं 5 को आप लिख करके और इनको समझें तो ये 25 से 30 आपके लिए पर्याप्त है। मैं चाहूँ तो एक बार मैं 50 भी करा सकता हूँ, लेकिन वो आपको याद नहीं होगा, है ना। तो आप जो भी पढ़िए वो ठोस पढ़िए, आपको याद हो। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, जीवन क्या है? परिश्रम है और मौत विश्राम है। तो जब तक जीवन है मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो आपको मेहनत करते रहना। अभी आप युवा हैं, आपके अंदर कभी भी ये आलस से नहीं आना चाहिए कि सर मन नहीं कर रहा है या ये हो रहा है वो ये हो रहा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। अभी तो आपकी सामने पूरी लाइफ है ना, तो अभी लाइफ में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से थोड़ा सा आदत डाल लेंगे और थोड़ा सी बढ़िया से पढ़ाई कर लेंगे तो आगे चीज़ों को करने में काफ़ी आसानी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल हमारी तरफ से इतना, और बाकी अब इसी तरह से धीरे धीरे नए बैच की तरफ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये साइनोनिम हो गया, फिर उसके बाद मैं और भी चीज़ें आगे देता रहूँगा। बाकी बैच वगैरह के लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स क्या रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।